In a previous lecture, we have done about if you have given a polynomial equation along with the relation on that equation, we find out the condition based on the coefficients. Now पहले बात तो ये कि हम इस तरह की conditions को find out क्यों कर रहे हैं? Why not we are solving the direct the polynomial equations? Like इसका purpose क्या है basically? अगर आपके पास कोई भी एक polynomial equation given है, बट आपके पास आपको पता है कि अगर रूट्स जीपी में हो तो उन कॉफिशेंट्स को क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, और रूट्स अगर एपी में है तो कॉफिशेंट्स क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, रूट्स अगर किसी और तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, लाइक रूट्स की पर एक और लिमिटेशन है कि वो रूट्स एचपी में है या किसी और तरह की जैसे सम या दो रूट सेम है या दो रूट्स का सम ज़ीरो है, मतलब इस तरह की कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन अगर रूट्स पे अप्लाई होती है तो वो उनके जो कॉफिशिएंट है पॉलिनोमियल के वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपके पास वो कंडीशन है तो आप किसी भी पॉलिनोमियल में वो वैल्यू कॉफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल के आप उस कंडीशन में पुट करके चेक कर सकते हो कि क्या गिवन पॉलिनोमियल इनमें से किसी भी एक टाइप के रूट्स को कंटेन करता है या नहीं, या गिवन पॉलिनोमियल के इनमें से किसी भी टाइप के रूट्स हो सकते हैं या नहीं, और फिर रूट निकालना ईजी हो जाता है। या तो मैं डायरेक्टली इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करूं, और अगर मुझे ये पता लग जाए कि इस इक्वेशन के रूट्स जीपी में हैं तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकती हूँ ना, ठीक है। तो इसलिए हम कंडीशंस फाइंड आउट कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉफिशिएंट्स, और कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर हमें गिवन हो तो उन कंडीशंस में से जिस कंडीशन को ये कॉफिशिएंट सेटिस्फाई करते हैं उनसे हमें पता लग जाता है कि हमारी गिवन इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो किस टाइप के होंगे। फाइन, सो दिस इज अ पर्पस टू फाइंड आउट द कंडीशंस। सो नाउ लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है ए एक्स क्यू प्लस 3b x स्क्वायर प्लस 3x प्लस डी इक्वल टू 0 and it is given to you that roots of this equation are in GP. क्यूबिक इक्वेशन के अगर 3 रूट्स होंगे, ऑब्वियसली क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 ही रूट्स होंगे। जीपी में है तो रूट्स हम क्या लेते हैं, a by r, a and ar. Why I have not taken small a here? बिकॉज यहाँ हमारे कॉफिशिएंट्स में स्मॉल a है तो इसलिए हमने कैपिटल से अज्यूम कर लिया। और हमें पता है अगर रूट्स जीपी में होते हैं तो हम सम ऑफ द रूट्स नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। वन एट ए टाइम वाला नहीं सॉल्व करते, हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, और यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये किसके इक्वल होता है, -1⁻³ कॉफिशिएंट ऑफ x⁻³ -3 अपॉन लीडिंग कॉफिशिएंट, ठीक है। इट इज -1⁻³ x⁻0 का कॉफिशिएंट दैट इज d upon leading coefficient is a, so it is nothing but -d by a. Now यहाँ से ये a r cancel out and it is a cube equal to -d by a, और हमें अगर एक रूट मिल जाए तो हम इजीली कंडीशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक रूट हमारा जीपी में जो है वो a है तो हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी, -d by a raised to power 1/3. What was your polynomial? That was a x cube plus 3bx square plus 3cx plus d equal to 0. अब इस पॉलिनोमियल में अगर मैं इस रूट को पुट कर दूंगी तो वहां से कंडीशन आ जाएगी, है ना। लेट्स सब्स्टिट्यूट इट बाय a रेज्ड टू पावर 1/3, क्यूबिक है तो ये इंटू 3 प्लस 3b x की वैल्यू -d बाई a रेज्ड टू पावर 1/3, और स्क्वायर है तो ये कितना बन जाएगा 2/3 प्लस 3c -d बाई a रेज्ड टू पावर 1/3 प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ ये 3 से कैंसिल आउट एंड दिस a विल बी कैंसिल आउट विद दिस, तो ये कितना आ गया -d प्लस 3b टाइम्स -1 रेज्ड टू पावर यहाँ 2 भी है तो स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो वी कैन राइट d बाई a रेज्ड टू पावर 2/3 प्लस 3c टाइम्स माइनस ऑफ d बाई a रेज्ड टू पावर 1/3 प्लस d, ये d इससे कैंसिल आउट। सो नाउ कंडीशन हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखनी है तो पावर में ये फ्रैक्शन रिमूव करनी है, सो आई कैन राइट इट एज 3b d बाई a रेज्ड टू पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3c माइनस d बाई a रेज्ड टू पावर 1/3। नाउ 3b कैंसिल आउट कर दे कॉमन लेके, ठीक है, ये दोनों साइड है इधर 3 कैंसिल आउट,
अब मुझे इस 3 पावर को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, क्यूब बोथ साइड्स। डिनोमिनेटर में 1/3 है ना, डिनोमिनेटर में ये पावर में 3 है, तो डिनोमिनेटर में है पावर की, तो इसलिए हम इसका क्या कर देंगे, दोनों साइड क्यूब। अगर क्यूब करोगे तो क्या आएगा आपके पास, b का भी क्यूब होगा एंड इस टर्म का भी क्यूब होगा, d/a रेज़्ड टू पावर 2/3 into 3। ठीक है, ये कर दिया इसके साथ, इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब इज माइनस साइन, c का क्यूब इज c क्यूब माइनस d/a रेज़्ड टू पावर 1/3 into 3, ये कैंसिल आउट। नाउ दिस इज इक्वल्स टू b क्यूब b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ c क्यूब इंटू माइनस d/a। यहाँ से एक a भी कैंसिल आउट हो जाएगा और एक d भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, b क्यूब d अपॉन a इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस c क्यूब। ठीक है, सो नाउ दिस इज b क्यूब d इज इक्वल्स टू c क्यूब a and which further implies it is equals to b cube d minus c cube a equal to 0। तो जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, वो उनके रूट्स कितने होंगे, जीपी में। राइट, एक चीज ध्यान रखना, हमारी इक्वेशन क्या थी, ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d इक्वल टू 0। जब आप कंपैरिजन करोगे इक्वेशन का तो ये ध्यान रखना, b इज द नॉट ओनली द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसमें 3 इंटू b है, ऐसी x के कोफिशिएंट में 3c है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 3 से डिवाइड होने के बाद। ठीक है, अब हमें आगे क्या कहा था उसने, हेंस सॉल्व द इक्वेशन। तो हेंस सॉल्व का मतलब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले तो मैं ये चेक करूंगी कि क्या इसके रूट्स भी जीपी में है या नहीं है। वो चेक करने के लिए आई कंपेयर दिस इक्वेशन विद द गिवन इक्वेशन। व्हाट विल बी योर a 27, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा दोनों तरफ, एक तरफ 3b और एक तरफ 42, सो योर b विल बी 42/3, दैट विल बी 14 एंड what is the coefficient of x, that is 3c, और उस साइड क्या है -28, so c will be -28/3 and the constant term is d equal to -8। अब ये वैल्यूज मैं इस कंडीशन में पुट करके चेक करूंगी कि क्या इस कंडीशन को ये वैल्यूज सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। सो व्हाट इज योर b 14, इट इज 14 क्यूब, d इज -8, c इज -28/3 की क्यूब into a is 27। I will not solve it completely, 14 का क्यूब नहीं निकालूंगी, I'll keep it as it is। See the way I am calculating, this is -1 into 2 cube minus this can be written as -1 the cube, 28 can be written as 14 into 2 by 3 the whole cube into 3 cube, 27 को I can write 3 cube। ठीक है, अब ये भी 3 का क्यूब है, पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में पूरा लिख लेते हैं। दिस इज -1 into 2 क्यूब माइनस -1 द क्यूब इज -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इट इज 14 क्यूब into 2 क्यूब डिवाइड बाय 3 क्यूब into 3 क्यूब, ये कैंसिल आउट। तो मुझे पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, देखो ये सेम चीज़ माइनस में है और ये सेम चीज़ प्लस में है, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब जो कोफिशिएंट्स हैं उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देयरफॉर दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन जीपी, और अगर इसके रूट्स जीपी में हैं तो हमें पूरा भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें क्या निकाला था अभी, वी हैव कैलकुलेटेड दैट, जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमने इसका एक रूट भी फाइंड आउट किया था। a इज़ वन ऑफ द रूट्स, 3 रूट्स लिए थे a/r, a एंड ar। एक रूट क्या था a, और a की वैल्यू कितनी है -d/a रेज़्ड टू पावर 1/3। तो हम डायरेक्टली जो हमारी इक्वेशन है उसका एक रूट लिख सकते हैं। क्या रूट आएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू -d/a रेज़्ड टू पावर 1/3। दिस इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन जो हमें गिवन है, जिसको हमें सॉल्व करना है। व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है 27x क्यूब प्लस 42x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 8। एक रूट क्या है, एक रूट है -d/a रेज़्ड टू पावर 1/3, d कितना है -8, a कितना है 27 रेज़्ड टू पावर 1/3, माइनस माइनस प्लस, सो इट इज 8/27 रेज़्ड टू पावर 1/3
I can write it as 2 by 3 raised to power 3 whole raised to power 1 by 3. He cancel out. So the value is 2 by 3. So 2 by 3 is one of the root of this polynomial equation. ठीक है, अब रूट जीपी में थे, एक रूट निकल गया, बाकी रूट कैसे निकालते हैं हम? सिंथेटिक डिवीजन से. तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए 2 by 3 से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे. ठीक है, 2 by 3 से जब सिंथेटिक डिवीजन करोगे तो आपका फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है x क्यूब का 27, देन x स्क्वायर का 42, देन x का कोफिशिएंट -28, देन कांस्टेंट टर्म इज -8. अब इसे हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे. 2 by 3 into 27 कितना आएगा? 9. इट इज 18. सो सब्स्टिट्यूट 18 हियर. दोनों को ऐड किया 60. अब 60 को 2 by 3 से मल्टीप्लाई किया 20. 20 into 2 is 40. Now add these two. What will we get? 12. अब 12 को 2 by 3 से मल्टीप्लाई किया, it will be 4. 4 into 2 is 8. So again adding we get 0. So this is the coefficient of x here. This is the coefficient of x and this is the constant term. So what will be the quotient now? 27x square plus 60x plus 12. अब इसको फैक्टराइज करना है. इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे? 27 और 12 को फैक्टराइज करते हैं. इट इज नथिंग बट 3 into 3 into 3 एंड 12 इज नथिंग बट 2 into 2 into 3. 4 into 3 होता है. अब देखो इसके दो ऐसे पार्ट करने हैं जिनका सम या डिफरेंस 60 बने. तो आई एम टेकिंग दिस 3 into 3 is 9. 9 3 is 27. 27 into 2 is 54. एक पार्ट तो ये ले लिया. दूसरा पार्ट आई एम टेकिंग 3 into 2 दैट इज 6. और मैं अगर इनको ऐड करती हूँ तो कितना बनेगा? 60. सो आई गॉट द फैक्टर्स. दिस इज 54x प्लस 6x प्लस 12. नाउ पहले 27x कॉमन, x प्लस 2 एंड 6 कॉमन, x प्लस 2. सो द फैक्टर्स आर 27x प्लस 6 एंड सेकेंड फैक्टर इज x प्लस 2. एक रूट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2 by 3. बाकी रूट्स हमें निकालने हैं. इनको 0 के इक्वल पुट कर दो. तो अगर इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x विल बी -2. इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो -6 by 27. नाउ 3 विल बी कैंसल आउट. सो इट इज -2 by 9. सो your roots are -2 by 9, -2 and 2 by 3. These three are the roots of your polynomial equation. ठीक है, अब आप चेक करो ये जीपी में है. yes, this then 2 by 3 and then -2. अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी? ये बन जाए -3 से. अगर इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, you will get this. इसको फिर से -3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो you will get this. So these three roots are in GP. ठीक है, and the common ratio is -3. Clear? So in this way you can solve the problems. Now you can complete your next exercise. This is all about today's lecture. Thank you very much.